खराब हुआ, ठीक है। हम जी। चाहते हैं वैसे ही काम चले। हाँ जी। हाँ, तो ये कब तक सर सब नॉर्मल होगा? बहुत जल्द शुरू होने वाला है सर। हेलो। 1 मंथ के बीच में ये शुरू हो जाएगा सिस्टम। आपको नॉर्मल दिखने लगेगा सब कुछ। और ज्यादा समय नहीं बचा अब। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है सर। हेलो। जी जी, बोलिए सर। तो सर ये जो टीएफटी है, हाँ जी। इसका विड्रॉल हम लोग कब से लगा सकते हैं इसका? विड्रॉल आपका, अब विड्रॉल जो लगाना है वो हाँ, ब्लॉकचेन आने के बाद ही लगाएंगे सर। गाड़ी चल रहा है इसका, क्या बात बोलो। जी सर, वही जी बस सर, और कोई सवाल नहीं है सर। बस अब मतलब लगता है सर कि हमारा जो ट्रेजर है ना सर, जी। जी अभी जिन अभी जिंदा है हमारा शेर सर। बिल्कुल जिंदा है सर। हमें भरोसा टाइगर है अभी ट्रेजर जिंदा है। सर। ट्रेजर। जी जी। जी सर, अभी और सबकी जिंदगी बदलेगा सर, ये भी मुझे ट्रस्ट है इस पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे हम लोग पहले मेहनत करते थे सर, वैसे भी करेंगे। हम चाहते हैं सर, काम करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी विडाल रुका है, इसकी वजह से सर बहुत सारा पेनिक सिचुएशन हो गया है हम लोग। मत पूछिए आप सर, बहुत मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है सर। लोगों को कन्विंस करना इतनी अब बड़ी मुश्किल हो गई है ना सर। किसी किसी को तो कर सर देते हैं, लेकिन आप मीटिंग में लेकर आओ, जो भी आपको लगता है ना, उनको मीटिंग में लेकर आए तो। सर देखिए, हम लोग तो आ जाएंगे, और हम लोग कोई किसी को, आप प्रधान को लगाए हैं, सरपंच को लगाए हैं, मुखिया को लगाए हैं सर, और उनको कैसे ला पाएंगे सर? मत पूछिए सर। हाँ सर, ठीक है, अब ठीक है। मतलब अब चेयरमैन को लगा दिए हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। आप जिसका ज्यादा ज्यादा हेवी अमाउंट है सर, थोड़ा वही दिक्कत रहता चलो, है सर। कोई बात नहीं। थोड़ा समय बचा, अब तो ज्यादा समय नहीं बचा। जी बहुत सर, यही जल्दी तो हम लोग कह कह के, नॉर्मल सिस्टम हो जाएगा। ये तो बात सही कह रहे हैं सर। काश ऐसा ही हो जी सबके लिए। और ट्रिगर जी। सबको, जी जो अभी दुख में है हम लोग सर, सबको खुशियां लौटा दे, यही चाहते हैं सर हम। जी। और सब ठीक हो जाएगा सर, नॉर्मल हो जाएगा, उम्मीद तो है सर। जी जी। ट्रेजर, जय ट्रेजर नेफ्टी सर। थैंक यू सर। जय नेफ्ट सर। अब मैं बुलाना चाहूंगा बराड़ साहब। आपको अनम्यूट किया जाता है सर। बराड़ साहब, वेलकम सर। वेलकम ऑन द स्टेज। हाँ जी सर, सत श्रीकाल सर। आवाज आ रही है सत सर श्री मेरी? अकाल जी सर, आ रही है सर। हाँ जी सर, मेरा ये था सर, अभी जैसे इन लोगों ने नोटिफिकेशन ऑफ किया, तो लग जी रहा है अभी जो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में कुछ चीजें डिले हुई है ना, और शायद ये लोग पहले आ जाएं इस चीज को लेके, क्योंकि कम्युनिटी वगैरह को भी विड्रॉल वगैरह भी दें, तो तभी तो सभी इकट्ठे होंगे और नए यूजर बनेंगे, और थोड़ा इसका जो टेस्ट वाला प्रोसेस है उसमें होगा। मेरे तो यही सोच रहा था अभी इस हिसाब से लग रहा है अभी 15 तारीख से आसपास, या उससे पहले भी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन या फिर अच्छा बता दें। तो इसके बारे में थोड़ा जी सा सर। मैं सोच रहा था सर। जी। सरदार लखविंदर सिंह जी, अगर आप मंच पर हो तो प्लीज स्टेज पर आए। सरदार लखविंदर सिंह जी, वेलकम है हाँ जी, आपका। जुबेर। सर सत श्री अकाल सर, सत श्री अकाल। बराड़ साहब के क्वेश्चन का आंसर प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। सर दोबारा सर रिपीट करेंगे जरा थोड़ा सा? हाँ जी सर, मैं ये सोच रहा सर, जैसे अभी इन लोगों ने नोटिफिकेशन दिया और हटा दिया, सेकंड और थर्ड क्वार्टर के बीच में जो चीज़ें आगे पीछे हुई है, या फिर ये लोग टेस्टिंग वगैरह के लिए टीजीएफटी को टाइम ज़्यादा हो गया 3 महीने, तो ये चीज़ जल्दी शुरू कर दें, और कम्युनिटी को इकट्ठा भी करना पड़ेगा, इनको विड्रॉल वगैरह थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़ेगा। नए यूजर तभी तो आएंगे, तभी तो टेस्ट वगैरह होगा। तो ये चीज मैं ये सोच रहा था सर, भाई जल्दी ये कुछ ना कुछ आने वाला है, मतलब 15 तारीख से पहले भी आ सकता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं सोच रहा था, और मैं सोचा था, मैं कहा चलो बाकी साहब आप लोगों को पूछते हैं, बड़े भाई को। बराड़ साहब, आप तो चलो सभी मेरे से विद्वान हैं, गुणी व्यक्ति हैं। मैं थोड़ा सा अपनी भाषा में अभी जवाब देना चाहूंगा। मैं अपनी कंपनी से रिलेट करके इसको बताना चाहूंगा हाँ कि जी। जब सर कोई चीज की अपडेशन होती है ना, मान लो मैंने अपनी साइट बनाई हुई है अपनी कंपनी में, और मैं हाँ सच जी। बता रहा हूँ, उसमें कुछ मैं इंडोर्समेंट कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे सिंपल जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, जैसे मान लो
सिंपल जो साइट चलती हैं उनमें भी मतलब महीनों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। अगर कोई एरर आ गया तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो ये Web3 का प्रोजेक्ट है सर, और जितनी जल्दी बराबर सर हमें है ना, जो मेरे को लग रहा है, देखो जब तक पूरा कंपनी सामने नोटिफिकेशन नहीं देती, जो उसके साथ है, जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको एज अ ब्रदर बात बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हमें है उससे दुगनी जल्दी सर कंपनी को मार्केट में आने की है। उसका एक मैं क्लियर कट आपको बताना चाहूंगा। बैकएंड पे अगर हम जाएंगे, जब देखिए ब्लाइंड बॉक्स आए सर, उसके बाद भी कंपनी ने कोशिश की थी, अप्रैल से लेके मई तक पेड़ दिए गए थे, जब $50 डाल के अपनी आईडी को हम एक्टिवेट करते थे। उसके बाद भी हमारे जैसे बहुत से समझदार लोगों ने, मैं समझदारी बोलूंगा, बहुत से समझदार बुद्धिजीवी लोगों ने बाहर से TGFT को अंदर में डाल के वहां से उसको कन्वर्ट करके फिर बिडो लगाने शुरू किए थे, जिसकी वजह से ये मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई थी। उसके बाद मेरे को लग रहा है, जो मेरे को लग रहा है, कंपनी ने ये सोचा होगा कि अब जो भी होगा वो सारा कुछ सेटअप करने के बाद ही होगा। अभी जो मेरे को लग रहा है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उससे पहले सब कुछ आ रहा है सर। देखिए आज जो आप SMS भेजते थे, जो आपको ऑटो कंप्यूटर से मैसेज आता था, वो भी आज मैंने अभी साइट में डाला है, जो 50 साल वाला ग्रुप है, वहां पे भी आपको वो नया चेंज हुआ है। और अब देखो नोटिफिकेशन नई चेंज हो गई है। मैं 2-3 दिन से मीटिंग में बोल रहा था सर बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है, और मेरे को लग रहा है कि बहुत जितना हम सोच रहे हैं उससे भी एडवांस में कंपनी कर रही है सर। देखिए 5 जुलाई को हमने बोला था, उससे 4-5 दिन पहले ही उन्होंने नोटिफिकेशन दे दी थी। तो मैं यही बोलूंगा कि सभी जो इस मंच पे बैठे हैं मेरे भाई बहन, सभी पॉजिटिव हैं, तो अपना पेशेंस बनाए रखें। जितनी जितनी न्यूज हमारे पास मिलती रहेंगी हम ग्रुप में डालते रहेंगे, क्योंकि देखो हम भी आप जैसे भाई बहन है, हम जितनी नॉलेज हम ले पा रहे हैं साइट से, जो भी हम दिन रात लगे हुए हैं सर, ऐसा नहीं है, जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। पर थोड़ा सा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ये Web3 का प्रोजेक्ट है, इसमें एक भी मतलब तिनके की भी मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो नहीं त्रुटि छोड़ी जा सकती, अगर छोड़ेंगे, क्योंकि देखो सर पेआउट जो भी चीज निकलेगी वो मतलब एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जिनको वो डिले नहीं कर सकते, मतलब गलत तरीके से नहीं पेश कर सकते। तो इस वजह से टाइम लग रहा है सर। तो मैं यही बोलूंगा कि जितना हम सोच रहे हैं शायद सितंबर से पहले पहले हमें खुशियां मिल जाए, और मेरे को लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको 2-4-5 दिन में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और मेरे को तो ये भी लग रहा है, अगर मेरी आत्मा से पूछ रहे हैं, शायद आज रात तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिले जैसे पहले मिलता है। सो मेरी सभी दोस्तों को शुभकामनाएं हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बताया सर आपने। मेरे भी दिमाग में यही था भाई, अभी जो पहले जैसे इन लोगों ने स्वैपिंग वाला किया, तो ये लोग पहले ही अभी अलर्ट हो गए भी अभी ये कुछ ना कुछ और गड़बड़ करेंगे, तो इसलिए सारा काम करके फिर ही हम सामने आएंगे। तो इसलिए ये सही बोला आपने, बिल्कुल मेरा भी यही मन ऐसे बोल रहा है भाई जल्दी होगा। अभी लग रहा है 1 हफ्ते के अंदर काफी चीजें आएंगी। बराड़ साहब एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि इंडिया में ना जुगाड़ बहुत चलते हैं। इंडिया में हमारी जो स्टडी है, जो हमारी मनोवृत्ति बनी हुई है ना सर, वो बनी हुई है कि बहुत सेल्फिश सोचता है इंसान। बाहर के देशों में अगर हम, चलो मेरी थोड़ी नॉलेज इसलिए है, हमारे फैमिली के काफी मेंबर बाहरली कंट्री में है, वहां पे हर चीज का प्रोसेस है। जैसे बूढ़े सरकार ने अपने अंडर ले रखे हैं, एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है, बच्चों की खर्चा फ्री है। तो उस हिसाब से उनकी जो सोच है ना सर, एक दूसरे के प्रति लॉयल है। यहाँ पे क्या होता है कि लखविंदर सिंह जो है वो कंपनी से फटाफट निकाल ले। सो कंपनी जो इस समय मेरे को लग रहा है जो सोच रही है कि वो सोच रही है कि परफेक्ट होके ही आया जाए, ताकि लोग, मेरे को लग रहा है कि जैसे दुगनी स्पीड से हम काम कर रहे थे, और मेरे को लगा कि 10 गुना स्पीड से अब काम होगा, इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। और देखो जितना हमें प्रेडिक्शन दी जा रही है उससे पहले बढ़िया हो रहा है सर। अभी भी अपडेशन में जो देख पा रहा हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है, जो भी टैलेंट हमारे पास है, उसे मैं जो देख रहा हूँ बहुत तेजी से इंडोर्समेंट हो रही है सर। और मेरे को लग रहा है कि कुछ ही दिनों में बहुत सी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सो इससे ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बताया सर आपने। इनके पास कम्युनिटी भी है, TUFT भी है, और बाकी Web3 वाला प्रोजेक्ट भी सबसे बेस्ट है। तो मैं इतना ही कहूँगा, बाकी भाइयों ने भी अपना ये करना है, तो मतलब बहुत जल्दी होगा सब कुछ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर लखविंदर सर, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा महेंद्र कुमार कोटा से। महेंद्र कुमार जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, आपकी बात रखें अपनी। महेंद्र कुमार कोटा, मेरी आवाज आ रही है सर आपके पास? जी सर आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार।
सर जी सर। सर सवाल ववाल तो कुछ भी नहीं है सर। अच्छा। हाँ सर, मैंने कहा वो जो बाकी रह गए वो तो नहीं आए, तो मैंने कहा आप सर थोड़ा बहुत आज जो नोटिफिकेशन सर बंद हुआ उसके बारे में सर आज थोड़ी बहुत जानकारी दो भाई, कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ पंजाब सर है जैसे वो बताएंगे सर अपन को। हाँ, वो सभी सब कुछ बताएंगे। अभी जी जो सर। क्वेश्चन कुछ है तो अपना वो कर लेते हैं। नहीं नहीं सर, बस सर, धन्यवाद ओके सर। सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। गुलाम फरीद जी, आपको अनम्यूट किया जाता है सर। प्लीज मंच पर आए। गुलाम फरीद जी। गुलाम फरीद जी, आपको अनम्यूट किया गया सर। विकास विशु जी। विकास विशु जी, प्लीज मंच पर आए। विकास विशु जी। मनीष कुमार जी। मनीष कुमार जी। शौकत अली जी। यस सर। वेलकम सर आपका। तो मैं अब बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा सर संजय सर, प्लीज मंच पर आएं और मीटिंग की शुरुआत करें सर, प्लीज। वेलकम सर। संजय यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आएं और मीटिंग की स्टार्टिंग करें सर, प्लीज। वेलकम सर। सर 10 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट का, और इनवाइट करिए पंजाब सर को। मैं जी रास्ते सर। में हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ घर पे। 10 मिनट। हेलो ओके सर। सर। जी सर, जी बोलिए जी। जी सर, मैं मनीष बात कर रहा हूँ सर। बोलिए सर, बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। सर ये जो हम लोग का समस्या है ये तो मतलब आज तक हल हो जाएगा, लेकिन सर हम लोग जो मीटिंग सुनते हैं इससे हम लोग को ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो हम लोग को टीम को समझाने में भी मतलब कुछ हम लोग को इसमें कुछ मतलब आराम से हम समझा देते हैं टीम को, और हम लोग को इसमें जी बहुत सारा सर। सहायता मिलता है। हम जी टीम सर। को अपना डील डील कर लेते हैं कि किस तरह से भी मतलब कंपनी मतलब क्या कर रही है, कि आगे तक जाने कुछ प्लान कर रही है, इसमें हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट है, कंपनी कुछ नया नया अपना लॉन्च कर रही है। तो सर हम लोग को बस इस चीज़ को लेकर के बहुत खुशी मिलती है मीटिंग लेने के बाद। बट सर यही हम लोग को एक उम्मीद लगी है कि कंपनी आज या कल कभी अपना मतलब कि मार्केट में आए और सबका विड्रॉ दे, ताकि सबके जो आस लगी हुई है उसका मकसद पूरा हो जाए। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी ओके सर। ओके सर, ओके। सरदार पंजाब सिंह विर्क जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मंच पर आएं और मीटिंग। सरदार पंजाब सिंह विर्क जी। सरदार पलविंदर सिंह कंग जी। सरदार पलविंदर सिंह कंग जी, प्लीज मंच पर आएं। आपका स्वागत है सर। अपने अनमोल विचारों से हमें ज्ञान दें सर। सरदार प्रविंदर सिंह कंग जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज मीटिंग में आए। जी जी सर, थैंक यू योगेश जी। वेलकम सर, थैंक वेलकम। यू वेल। बहुत 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 स्वागत है सर आपका। बहुत दिन हो गए आपको सुने धन्यवाद हुए। धन्यवाद सर। तो प्लीज धन्यवाद जी। आप शुरुआत करें सर। शुक्रिया सर। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार, और सब लोगों का स्वागत है, हर स्टेट के आदमी का, हर हिंदुस्तानी का इस मंच पे स्वागत है जी। और जो जो एनएफटी का जो अभी दौर शुरू हुआ रहा ना, उस दौर की जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ हर एक के दिमाग में कुछ नया उपजता है। ये देखने वाली बात है कि हर एक आदमी को जरूरत के हिसाब से सब कुछ मिलता है, लेकिन जो यहाँ पे मिला है ना जी, वो जरूरत से बहुत ज्यादा मिला है। और परमात्मा करे वो सबकी झोली में आ जाए।
ये दुआ है मेरी सभी के लिए, और परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करे अच्छे वाली। और जो मीटिंग की बात है ना जी, मीटिंग की ऐसा है जी, मीटिंग में जैसे अभी साहब ने बोला कि आए थे मनीष सर, तो ये हमें एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और एक एक बात और भी बताता हूँ जी, जो एनर्जी हमें आपसे मिलती है ना जी, आप जब आते हो क्वेश्चन करते हो, कि आप देखो इतनी समस्या में होने के बावजूद भी आप बैठे हो अच्छी तरह से, वो बात कुछ अलग बात है जी। वो उस बात से हम मतलब ये कह सकते हैं कि हमें पता चलता है कि हम लोग कितने बढ़िया ग्रोथ में हैं, कितनी बढ़िया शिक्षा मिली है हम लोगों को। जो जहाँ पे कम्युनिटी बैठी है, मैं उस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि वो अच्छे घर से आते हैं, अच्छे खानदान से आते हैं, सभी अच्छे होते हैं, किसी का बुराई नहीं कर रहा। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि ये बात मुझको कह रहे हैं या इसको कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ विद मी, और मैं सब लोगों को ही ये बात कह रहा हूँ कि ये जो एनएफटी का दौर है ना जी, इस दौर में अभी सब लोगों को विड्रॉल का ही इंतजार है। लेकिन विड्रॉल के माध्यम से अगर नहीं हो रहा था, उसके माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, काफी कुछ सीखने को मिला है। इस मंच के ऊपर आज की बात करें ना जी, तो मेरे हिसाब से कम हर एक आदमी को पता है कि एनएफटी का आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है। हर एक आदमी को, जिसको कम नॉलेज है उसे भी। इतनी मीटिंग्स हुई हैं, इतनी नॉलेज दी गई है, इतना इस नॉन फंजिबल टोकन के बारे में इतना बोला गया है। अगर अभी भी हमें कुछ डाउट है, कुछ चीजें हैं क्लियर नहीं हो रही, वो अलग बात है। कुछ होता है दिमाग में, कहीं ना कहीं अटक जाता है, समझ नहीं आती, तो ये अलग बात है जी। तो जो सज्जन लोग यहाँ पे बोलते हैं ना, अपना अपना जो भी वो पक्ष रखते हैं, अपनी नॉलेज को हमारे बीच शेयर करते हैं, देखिए वो कम से कम एक आदमी अगर 1 घंटा बोलता है ना जी, तो उसको 2 घंटे, कम से कम 2 या 3 घंटे उसकी तैयारी के लिए लगते हैं। ऐसा नहीं है वो उठता है, उठा और ठीक है चाय पी और ठीक है मीटिंग में आ गए और बोलने लग गया, ऐसी कुछ नहीं है जी। तो उसकी बकायदा तैयारी करनी पड़ती है। देखो अगर एक टीचर है, वो क्लास में जाता है, 35-40 बच्चे होते हैं, उनमें से अगर किसी ने उसके सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया और वो टीचर को नहीं आता है, तो वो टीचर कहाँ का हुआ? उसकी तो कुछ रेपुटेशन ही नहीं रहेगी क्लास में, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है कभी कभार उसे नहीं आता है क्वेश्चन, जहाँ उसकी टीचर के नॉलेज में नहीं है, तो वो नेक्स्ट डे क्लियर कर देता है। लेकिन अगर नहीं करता है तो वो टीचर नहीं कहलाता। फिर वो स्टूडेंट उसकी शिकायत करते हैं कि इसको तो पढ़ाना नहीं आता। वैसे ही यहाँ पे भी है, अगर कोई भी लीडर आता है जिससे पास इसकी नॉलेज है, अगर उसको नॉलेज देनी है, अगर वो प्रॉपर नॉलेज नहीं लेके आएंगे, तो उनको आगे किसी से भी बात करने में हिचकिचाहट होगी, वो प्रॉपर बात नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कोई भी लीडर कहीं भी पहुंच सकता है। ये एक बढ़िया शानदार बात है इस ग्रुप की, ये मैं मानता भी हूँ। सॉरी, अपनी कंपनी की। तो जो कंपनी के काम है, कंपनी अपने बकायदा काम कर रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो चीज वो हमारे लिए तैयार कर रही है, जो रोड मैप हमारे लिए बना रही है, उस रोड मैप पे हम सभी लोग बैठे हुए हैं इंतजार में कि इस रोड पे हमें चलने का कब मौका मिलेगा। तो मेनू ये उम्मीद है कि हम उस रोड के ऊपर बिल्कुल अपना अपना व्हीकल तैयार रखे हुए हैं। सभी को सेल्फ मारने की देर है। वो सेल्फ मारने में अभी 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बस रह गया है। वो सेल्फ बजेगा, सभी फुल स्पीड से दौड़ेंगे, और हो सकता है कि वो रोड कभी भी खत्म ना हो। लाइफ टाइम वो रोड हम पकड़ के रखेंगे और वो लाइफ टाइम उस रोड पे हम चलते रहेंगे। ये मेरी कामना भी है और मैं सोचता हूं कि ऐसा ही होगा। और मैं एनएफटी से भी यही एक्सेप्ट करता हूं कि जो वो काम कर रहे आज तक, उनका जो रिजल्ट है, क्योंकि जो भी काम होता है ना जी, देखो उसका फ्यूचर और प्रेजेंट, जो फ्यूचर और प्रेजेंट में चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जो फ्यूचर आएगा उसका वो प्रेजेंट में आज है, जो वो फ्यूचर था। जो कल की चीज है वो फ्यूचर है, जो आज की चीज है वो प्रेजेंट है।
लेकिन जो पीछे समाज गुजर जाता है ना जी, पास्ट में, जिसे हम पास्ट कहते हैं, उस पास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कंपनी ने काफी कुछ सीखा होगा, और कंपनी के जो भी अब तक के अनुभव रहे होंगे, वो अनुभव से सीख कर आगे बढ़ भी रही है। उस चीज को वो बकायदा तैयारी के साथ आएगी। हम लोगों को पूरा प्रॉपर प्लान जो अलग तरह से मिलेगा, वो कैसा भी हो सकता है, वो आगे हो सकता है चेंज हो जाए, जहाँ कुछ और तरीके से मिले, लेकिन वो ऐसी चीज लेके आएंगे हमारे लिए कि जहां से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, कंपनी वहां से शुरू, हमारी सोच खत्म हो जाती है ना, कंपनी वहां से शुरू करती है, क्योंकि उनको तो बहुत ज्यादा अनुभव है इस बात का। और ये ट्रेजर काफी पुरानी है जी, अगर आप किसी को नॉलेज होगी तो शायद पता चल जाएगा, गूगल भी कर सकते हो। तो ये आज की नहीं है, कोई ट्रेजर 21 से नहीं चल रही, जो उससे भी आगे से चल रही है। लेकिन चलो, कंपनी की वो अलग कंपनी हो सकती है, मैं भी ये भी मानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि जब आदमी किसी चीज को पकड़ लेता है ना जी, तो उसे वो छुड़वानी बहुत मुश्किल हो जाती है। चाहे वो दारू की लत हो जाए, चाहे वो ताश की लत हो जाए, चाहे किसी और तरह की लत हो जाए, जहाँ कहीं घूमने फिरने की लत हो जाए, ये काफी कुछ होता है कि जो लत लग जाती है वो आदमी छोड़ नहीं सकता। इसी तरह पैसे की लत हद आदमी को लगी हुई है, और मेरे हिसाब से 98% से ज्यादा लोग होंगे जो पैसे कमाने में ही जूझ रहे हैं। मे बी 100 भी हो सकता है, लेकिन पैसा के बिना आदमी सोच भी कुछ नहीं सकता, ये भी मजबूरी है। ठीक है ना जी। तो पैसा हर एक की जरूरत है। जित ऐसे आज के युग में मैं नहीं ये बात मानता, लेकिन मेरे जो साथ वाले जितने भी लोग देखता हूँ, वो ये कहते सुने हैं मैंने कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम नहीं है, ये कहते सुने हैं मैंने। तो वही बात आ जाती है, हर एक आदमी की जो जरूरत है वो पैसे से पूरी होती है, तो पैसे की जरूरत आदमी को पड़ती है। तो उसकी कमाई के लिए हर आदमी आज जदोजहद कर रहा है, अपनी कोशिश कर रहा है कि मैं अच्छा कर सकूं, बच्चों के लिए अच्छा कर सकूं, अपनी पत्नी के लिए अच्छा कर सकूं, अपने माँ बाप के लिए अच्छा कर सकूं, घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, तो सुख सुविधा होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में पूरा अपना शरीर का हर एक तरह का बल लगा के वो चीजें नहीं आती। वो क्यों नहीं आती, वो कैसे नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है। इसके लिए तो कम से कम 2-3 घंटे चाहिए कि वो क्यों नहीं आती। लेकिन ये बात जरूर है कि जो लोग आज के टाइम में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ का भाव ये है कि किसी ना किसी की भावना होती है कि मैं यार ये काम करना चाहता हूं, लेकिन ये मुझसे हो नहीं रहा, मैं किसी की भलाई करनी चाहता हूँ, किसी की फीस भरनी चाहता हूँ, किसी का कुछ संवारना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा, जहाँ मेरी समर्था नहीं है कि मैं वो चीज कर सकूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर वो सोच भी रहा है ना, तो उसका अच्छा होना शुरू हो जाएगा जी, ये मेरी गारंटी है। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। अगर वो सोच भी रहा है, अगर उसने आज एक बीज डाल दिया कि मैं किसी का अच्छा करना चाहता हूं, तो वो परमात्मा उसको रास्ता भी देगा जी। चाहे वो छोटे से छोटा भला हो, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा काम ही करना है, कि सारे हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं उनको खाना खिलवाना है, ये जरूरी नहीं है। राह जाते हुए किसी जानवर को भी अगर किसी ने पानी पिला दिया तो वो भी एक भले का काम ही है। ठीक है ना जी। अगर किसी कुत्ती को कुत्वारा फिरते हैं उनको कोई अनाज डाल दिया, वो भी एक भले का काम। तो इसी तरह से किसी ना किसी ने ये कोई भले का काम किया हुआ है, वो परमात्मा उसको अभी जो देगा ना, जो ट्रेजर के माध्यम से देगा। मैं सोचता हूँ, बार साहब कहते हैं मेरी अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन है, मनदीप सर मेरी ग्रेट अपलाइन है, बहुत बढ़िया वो आदमी है जी। वैसे इंसान दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। सतराम सिंह बाठ जी बहुत बढ़िया इंसान है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। तो वो कहते हैं, उनका कहना है कि अगर आदमी तैयार ना हो, तैयारी का मतलब होता है कि अगर वो तैयार नहीं होता तो वो कहीं जाने के लायक नहीं होता। वैसे ही परमात्मा उसको तैयार कर रहा होता है। जब उसे कुछ देना होता है ना, तो वो पहले सिखाता है कि जो चीज आ रही है ना आपके पास, उसे ऐसे संभाल के रखना है। जो चीज आपको मिलेगी अभी, जब मिलने वाली है,
उसको इस तरीके से यूज करना है, अकेले नहीं खानी है, किसी ना किसी और को भी देना है। तो ये चीजें वो परमात्मा की कृपा है कि हम लोग तैयार हो रहे हैं, हमें जो मिलने वाला है उसको संभालने के लिए हम सभी तैयार हो रहे हैं और अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। जो हो रहा है अभी, जो सर्कमस्टेंस बने हैं वो बहुत बढ़िया बने हैं। योगेश सर, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, बस वो संजय सर आगे थे, आप करो अच्छा कंटिन्यू, कोई बात नहीं। ठीक है जी, जब वो आ जाए मुझे आप बोल देना, मैं आगे रोक वो दूंगा। वैसे तो आ गए हैं, मैं आपकी बात हाँ, मैं आप संजय सर आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो चलता रहेगा जी, मैं तो बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं है, बाद में भी ले लेंगे टाइम। वेलकम सर संजय संजय सर सर, आप आइए वेलकम, सर, बहुत प्लीज। बहुत थैंक यू सर, थैंक स्वागत यू है वेरी आपका। मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका भी सर, अभी इतना कुछ आप जो बोल रहे थे शायद एकदम से दिल में लगा और बहुत अच्छा लगा। अभी भी लग नहीं रहा था कि आप बोलते रहे हम लोग सुनते रहे। तो वो ट्रेजर आज जो अपडेट मिला है हम लोगों को, आज भी इसका ताकत का पहचान भी हुआ है। जो लोग 6 लेवल पे हैं, आज उनके पास इतना मैसेज आया, इतना कॉल आया कि सर सिस्टम नहीं खुल रहा है। मतलब लगा कि पहले जैसा, जैसे ट्रेजर में हम लोग पहले काम कर रहे थे उस तरह से फोन आ रहा था, आज वो चीज महसूस करा दिया ट्रेजर। और ये जो नोटिफिकेशन हटा है हम लोगों का, इससे एक बड़ी उम्मीद लग रही है कि कुछ अब अच्छा होने वाला है। जिसमें आज सिस्टम, बहुत ग्रुप में बहुत मैसेज आया, 1 से 2 दिन भी लग सकते। 6 लेवल अगर हुए हैं तो ट्रेजर को दिल से थे, कोई मीटिंग छूटता नहीं था। और आज जो अपडेट मिलने जा रहा है, हम लोग की पूरी टीम 5 लेवल 4 लेवल यहाँ तक कि लेवल 1 कोई सवाल नहीं रहता है। हम लोग की टीम बहुत जूम मीटिंग में आती है और ये जूम बहुत बड़ा होने वाला है। और आज भी लगभग 200 से 300 के बीच में संख्या बड़ी है। ये हम लोग का अपना जूम है। यहाँ ट्रेजर के जो दीवाने हैं वो लोग आते हैं। और सर बहुत अच्छा होने वाला है। काफी क्वेश्चन आंसर लेकर सर बहुत अच्छा किए कि अब जो लीडर आएंगे वो बस अपडेट ही देंगे सिस्टम के बारे में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय ट्रेजर फंड।